कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सो डियर गाइज, यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं क्या भाई, ईवीएस का सेशन। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे ईवीएस का सेशन। और गाइज आप जैसे सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे सीटेट की। ओके, और भाई देखो, जो अच्छे बच्चे हैं ना वो ध्यान से पढ़ते हैं, और जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं ना, जो पागल बच्चे होते हैं, जो कि इधर उधर ऐसे ही भटकते रहते हैं, जिसकी भटकती आत्मा होती है, जो कि ना तो इधर कुछ करता है ना उधर कुछ करता है और फालतू की कमेंट्स करता है, वो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल पागल होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत बच्चे इतने इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं, जिससे कि टीचर्स क्या होता है, मोटिवेट होता है जो पढ़ाता है। ठीक है, कुछ बच्चे इतने पागल होते हैं कि बस क्या कहें उसको, कुछ भी नहीं भाई। वो उनका क्या होता है, वो उनका ऐसा ही इन्वायरमेंट है, जो बच्चे जैसा होगा ना, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला हुआ तो वो ऐसी ही बात करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम सीधी बात करेंगे अपने जो है ईवीएस के पोर्शन पे। और भाई ये सीटेट 7 जुलाई एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जो है सेशन होगा, और ये पेपर फर्स्ट के लिए है, ये पेपर फर्स्ट के लिए बेहतरीन यहाँ पे सेशन है। ओके, चलो 61 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है भाई देखो, और मैं 61 से 75 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, चलो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भाई? 6 है, 7 है, 9 है या फिर 11 है? बताओ, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है? तो भैया अब कितनी हो गई है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर, ठीक है, ये दोनों भी आपके केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए हैं, तो अब कितनी हो गई है? 9। कितनी हो चुकी है? 9। और स्टेट कितने हैं? स्टेट बताओ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टेट कितने हैं भाई? 28। ओके, स्टेट कितने हैं? 28। चलो, नीचे दिए गए जीव क्रम से जंतु के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी, बिच्छू। सरीसर्प पक्षी स्तनधारी कीट है, स्तनधारी सरीसर्प पक्षी कीट है, स्तनधारी सरीसर्प कीट पक्षी है, या फिर सरीसर्प स्तनधारी पक्षी कीट है? तो भाई इनमें से आपको ठीक है उन जीवों का यहाँ पे वर्ग बताना है जो कि क्रम से जंतुओं के वर्ग में आते हैं। तो देखो, इसमें छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी, बिच्छू, तो भाई ये सारे क्या क्या है आपके बताना है। तो गाइज ये जो है देखो, छिपकली क्या है? सरीसर्प है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी। कलचीड़ी क्या है? पक्षी। बिच्छू क्या है? कीट। ओके, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्ययंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी धमनी पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है बीन की मधुर गंध। सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। ओके, तो आर्यनाथ एक सपेरा है, और जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। और सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का क्या रीज़न है भाई? जब वो सपेरा यहाँ पे बीन को बजाता है तो सांप उसकी बीन की ध्वनि पर, ठीक है, अपने सिर को इधर उधर क्यों घुमाता है? वो क्या अनुक्रिया कर रहा है? वो क्या रीज़न है गाइज? वो यहाँ पे रीज़न होगा देखो, कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर क्या? संचरण। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। चलो आगे, 2 छात्र है एक्स और वाई, उसकी क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दी गई आपके उसके अनुसार है। देखो, एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर। वाई आयु 10 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन 12 जो है यहाँ पे 5 ग्राम डेसीलीटर। तो इस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकता, ठीक है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देखो, कि एक्स रक्त क्षीणता यानी कि रक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं है। वाई रक्त क्षीणता रक्तता की रोगी है, जबकि एक्स नहीं है। क्वेश्चन बेहतरीन है। एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता रक्तता की रोगी है। एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता रक्तता की रोगी है। भाई देखो, जिसमें भी खून कम है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो उसमें जो है रक्तता की कमी है, ठीक है, यानी कि रक्त क्षीणता का वो क्या है? रोगी है। और जिसमें भरपूर है वो नहीं है। तो अब देखो, यहाँ पे एक्स है या फिर वाई है? बताओ, यहाँ पे एक्स है या फिर वाई है? ध्यान से देखो भाई, देखो जो यहाँ पे एक्स है, ये एक्स, इसमें कितना है? ये 12 वर्ष की है स्त्री, और इसमें हीमोग्लोबिन 10.5 है ना। और जबकि जो ये है यहाँ पे, ये कितनी है? 10 ईयर की है।
ये भी स्त्री है, इसमें हीमोग्लोबिन कितना है 12.5 है। अब बताओ इसमें एक्स और वाई में बताओ कि किस में कम है किस में ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि किसको यहाँ पे जो है इसकी बीमारी हो सकती है। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑप्शंस राइट होगा हमारा क्या, ए। बिल्कुल देखो, एक्स रक्तहीनता रक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि भाई इसमें जो है ये यहाँ पे 12 वर्ष की है और इसमें हीमोग्लोबिन जो है कुल कितना है यहाँ पे 10.5 है, जबकि ये 10 साल की ही है, अभी इससे भी 2 साल छोटी है वाई जो है, ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन कितना है, इसमें 12.5 यानी कि इससे भी 2 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे ये तो क्या है, ये बीमारी से रक्त है और ये बीमारी से रक्त नहीं है, ठीक है। चलो, जो एक्स है वो रक्तहीनता रक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है। आगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो, इस तरह स्थान, इस तरह सामान्य घर। असम, भाई असम में किस तरह के घर है, लद्दाख में हाउस बोट पत्थर के बने लकड़ी, ठीक है, या फिर यहाँ पे फर्श और छतें। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट है मनाली, इधर है मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें। फिर इधर राजस्थान पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, या फिर यहाँ पे देखो मजबूत बांसों के बने ढालू छतें। इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं और बताना है। देखो भाई ऐसे तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ऊपर वहाँ पे क्वेश्चंस भी छिप गए जो है छिप गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले आंसर्स बता दे रही हूँ। देखो इसका क्या होगा 65 का, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई गाइज, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। ओके, अब ये ऑप्शंस क्यों होगा, क्योंकि असम की बात की गई है, तो असम में मजबूत बांसों के बने ढालू छतें होती है। मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई है कि अगर असम के घरों की बातें करें तो जिस भी ऑप्शन में बांस के बने होंगे ना मजबूत घर, तो वो ऑप्शन असम पे जाएगा, है ना। और फिर भाई जो बी ऑप्शन था आपका बी वाला, इसमें सेकंड होगा। देखो जो लद्दाख है ना, ये इसमें ये सही है यहाँ पे कि पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श छतें हैं। और भाई जो फिर सी होगा इसमें आपका ये होगा, है ना, जो मनाली हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें हैं। और जो ये है राजस्थान, इसमें ये मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, आएगा एग्जाम्स में। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी है आलू एवं टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम एवं केला, मटर एवं केला। तो पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी है 66 का राइट आंसर बताना है कि भाई क्या होगा। तो पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी कौन कौन से, जो कि पहले से ही उगाए जाते आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज वो है क्या, आम और केला, मैंगोज और बनाना, ये जो है पूर्व काल से ही अपने भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी है, ठीक है। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा, नारियल एवं टेपियोका सरसों, नारियल और कमल, सरसों एवं चावल। भाई एलेक्स केरल में रहता है और अपने घर के आंगन में इनमें से क्या उगाता है। तो भाई एलेक्स केरल में रहता है और अपने घर के आंगन में वो क्या उगाते हैं, इनकी शुरू से आपको ये बताना है कि केरल में अपने घर के आंगन में क्या उगाते हैं ये सभी, ठीक है। तो क्या उगाते हैं, वो उगाते हैं टेपियोका और नारियल, यानी कि नारियल और टेपियोका, कोकोनट और क्या यहाँ पे भाई टेपियोका। ओके चलो आगे नेक्स्ट। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, बाज, पक्षी, चमगादड़, चीले, रेशम का कीड़ा, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़, कुत्ता। जंतु कीड़े जो कि अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, और भाई वो है यहाँ पे क्या, चींटी है, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। जो चींटी और जो मधुमक्खी और जो रेशम का कीड़ा है ना, ये अपने अन्य सदस्यों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। ओके चलो। शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। तो वे इनमें से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो भाई यहाँ पे 69 का राइट आंसर होगा गाइस। देखो वो देंगे यहाँ पे किसकी, साइकिल एवं मेट्रो रेल की, किसकी, साइकिल एवं मेट्रो रेल की। ओके सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। भाई श्रमर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खास सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा शहद, कटहल एवं मीट, मांस, दूध, अंडे एवं भुट्टा, सरसों, मछली एवं मांस, दूध, शहद और अंडे। भाई श्रमर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे
खाद्य सामग्री को चुनना था जो कि पौधे से न लिया गया हो, वो क्या चुनेगा भाई, पौधे से नहीं लिया गया है वो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो उसे क्या चुनना होगा, तो उसे चुनना होगा क्या, दूध। क्या मिल्क दूध जो है एक पौधे से आता है, नहीं। क्या शहद पौधे से आता है, नहीं, छत्ते से आता है। अंडा क्या पौधे से आता है, नहीं, मुर्गी के पेट से आता है, ठीक है। देखो कटहल तो पेड़ पौधे से आता है। भुट्टा यानी कि वो जो कुकड़ी होती है ना, वो भी पेड़ पौधे से आती है। सरसों, सरसों भी पेड़ पौधे से आती है। जबकि दूध देखो, दूध कई पेड़ पौधे से आता है, नहीं, गाय भैंस से आता है। शहद, शहद छत्ते से आता है, पेड़ पौधे से नहीं आता। अंडा, अंडा मुर्गी के पेट से आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों जो वर्ग है गाइस, ये ऐसे हैं यहाँ पे, है ना। यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ये तीनों वर्ग ऐसे हैं जो कि पौधे से नहीं लिए गए खाद्य सामग्री। ओके, चलो इस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल माइंड लगा के ध्यान से। चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्म में से एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। तो इनमें से कहाँ पर चिराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, या फिर ओडिशा है? चिराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्म में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, ताल लगाते हैं और चिराव नृत्य किया जाता है। तो बस सिंपल सी बात है, बताना है बस, और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बताओ कि चिराव नृत्य जो है वो कहाँ का है, बस ओके, ये बता दो। तो ये है भाई कहाँ का, तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मिजोरम। क्या होगा, मिजोरम। कहाँ का है ये, मिजोरम का। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से देख लेना। ओके, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः भंडारित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? एमपी है, राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है। तो छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः भंडारित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग इनमें से किस राज्य में किया गया था भाई? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा गाइज? तो वो होगा यहाँ पे क्या, राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा और मणिपुर। भाई भारत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? भारत में जो राज्य हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो भाई एक तो ये अरुणाचल प्रदेश में आती है पहले, है ना, और फिर असम में। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश और असम। आगे नेक्स्ट, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीयक का, प्राथमिक और द्वितीय दोनों का, फिर तृतीय सामाजिकरण का। बस ये बताना है आपको कि जो परिवार है, परिवार, ठीक है, वो सामाजिकरण की कौन सी संस्था है, प्राथमिक या द्वितीय है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन को इतना टफ बनाया गया है कि बच्चा क्या कहेगा कि भाई क्या गजब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना टफ है। लेकिन कुछ नहीं है, बस ये बताना है कि परिवार सामाजिकरण की कौन सी संस्था है। ओके, तो बिल्कुल हमें पता है ना, प्राइमरी है। और क्या है, कौन सी भाई, प्राइमरी है। ओके, प्राथमिक है। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कुछ, ठीक है भाई देखो, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। तो इनमें से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? वंदना शिवा है, बहुगुणा है, पाटकर है, या फिर आमटे हैं? क्वेश्चन बेहतरीन है, 75 और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चंस को कर लेना और देख लेना। भाई वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए जो भी हुई कई आंदोलन थे उसमें, ठीक है, वो जो है सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ओके, सो डियर गाइज, ये सेशन यहाँ पे था आपका ईवीएस का, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ओनली 61 से और 75 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो वो हमने यहाँ पे कराए, और आगे के जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं 60 यहाँ पे 76 से और 90 तक के, वो हम कल नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डे लेके आएंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपको ईवीएस का सेशन कैसा लगा? अगर वाकई ही आपको ये ईवीएस का सेशन यहाँ पे अच्छा लगा है ना, तो फटाफट सभी जो है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है और जो हमने आपको पढ़ाया आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए चीज़ों को कनेक्ट किया है
है ना। और भाई हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया है, हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आपका आंसर्स बताया है कि क्या राइट होगा क्या नहीं होगा। तो भाई अब देखो यहाँ पे आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, आप मुझे बता देना, ओके। और हाँ, सभी फ्रेंड्स जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको हमने सारी में जो PDF है ना सीटेट की, वो सारी वहाँ पे डाल दी है। सो गाइस फटाफट आप उसको देख लो, बेहतरीन है, और पढ़ लो। मिनिमम यहाँ पे जो है ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पूरे का पूरा सेट मैंने बुक का वहाँ पे डाल दिया है। तो फटाफट वहाँ पे जो है टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना स्टडी विद शिवानी, तो हमारे चैनल का लोगो आएगा, स्टडी विद शिवानी लिखा आएगा। तो जैसे ही हमारे चैनल का लोगो दिखेगा ना, ये वाला एग्जामिनेशन हम वाला, ठीक है, तो जस्ट उसको ज्वाइन कर लेना, और सभी फ्रेंड्स फिर ज्वाइन करके ये सारी PDF को पढ़ लेना, ठीक है। सो गाइस चलो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।